एक सौदा और 5 बाउंस चेक, क्या इसका मतलब है 5 अलग अलग क्रिमिनल केस? आज हम बात करने वाले हैं सुमित बंसल बनाम एमजीआई डेवलपर्स के उस ऐतिहासिक मामले की, जिसने भारत में बिजनेस करने के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया है। इस पूरी कानूनी गुत्थी को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ है। देखिए, एक तरफ तो ये सोचना थोड़ा अजीब लगता है कि भाई कर्ज तो एक ही है, तो किसी पर बार बार मुकदमा क्यों चलाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हर एक चेक अपने आप में पेमेंट करने का एक अलग वादा होता है। ये सवाल हर उस इंसान के लिए बहुत अहम है जो बिजनेस की दुनिया से जुड़ा है। तो चलिए इस जटिल फैसले को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर वो सौदा क्या था, फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर शुरुआत में क्या कहा, और फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आकर सब कुछ बदल दिया। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस फैसले का हम सब पर क्या असर पड़ता है। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ। ये एक रियल एस्टेट का सौदा था जो बाद में एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई बन गया। तो मामला ये था कि सुमित बंसल ने एमजीआई डेवलपर्स से 3 कमर्शियल दुकानें खरीदी। डील लगभग 1,77,00,000 रुपए की थी। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब पेमेंट के लिए दिए गए 5 अलग अलग चेक एक एक करके बाउंस होने लगे। और बस यहीं से इस बड़ी कानूनी जंग का बिगुल बज गया। अब देखिए कि ये मामला कैसे उलझता गया। पहले सौदे के चेक बाउंस हुए, फिर डेवलपर ने पर्सनल चेक दिए, वो भी बाउंस हो गए, फिर कंपनी के नाम से चेक दिए और वो भी बाउंस। मतलब एक ही देनदारी के लिए दिए गए 5 चेक बेकार साबित हुए। नतीजा, खरीदार ने हर बाउंस चेक के लिए एक अलग क्रिमिनल केस, यानी कुल 5 केस फाइल कर दिए। तो जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर क्या रुख अपनाया, चलिए वो देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का नजरिया काफी सीधा था। उनका कहना था कि जब ये सारे चेक एक ही कर्ज को चुकाने के लिए दिए गए थे, तो डेवलपर पर 5 अलग अलग मुकदमे चलाना ठीक नहीं है। ये एक तरह से अन्याय है। उनके लिए ये मूल रूप से एक ही कानूनी विवाद था। और इसी सोच के आधार पर हाईकोर्ट ने कुछ शिकायतों को रद्द कर दिया। उनका मानना था कि इन सभी मामलों को एक साथ जोड़ देना चाहिए। इससे डेवलपर को शुरुआत में एक बड़ी राहत मिली। सोच साफ थी, एक कर्ज तो एक ही केस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल मोड़ तो तब आया जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और यहां सब कुछ बदलने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। जहां हाई कोर्ट ने कहा एक सौदा एक देनदारी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्रांतिकारी बात कही, हर बाउंस चेक एक नया अपराध है। मतलब दोनों अदालतों का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसको आसान भाषा में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असली अपराध वो पुराना कर्ज नहीं है। असली अपराध तो हर उस चेक का बाउंस होना है जिसके लिए कानूनी नोटिस भेजा गया और फिर भी पेमेंट नहीं हुई। यानी 5 चेक बाउंस हुए हैं तो इसका मतलब है कि 5 अलग अलग अपराध हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का तर्क बिल्कुल साफ था। पहली बात, हर चेक एक अलग कानूनी दस्तावेज है। दूसरी बात, चेक बाउंस के अलग अलग मामलों को यूं ही एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। और सबसे जरूरी बात, हाई कोर्ट को बिना सबूतों के मिनी ट्रायल करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तय करना कि चेक सिक्योरिटी के लिए था या पेमेंट के लिए, ये काम सिर्फ ट्रायल कोर्ट का है, वो भी पूरे सबूत देखने के बाद। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक फैसले का आखिर मतलब क्या निकला और ये हम सब के लिए इतना मायने क्यों रखता है। नतीजा एकदम शीशे की तरह साफ था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा रद्द की गई शिकायतों को फिर से बहाल कर दिया। इसका मतलब डेवलपर को अब एक नहीं बल्कि 5 आपराधिक मामलों का सामना अलग अलग करना पड़ेगा। तो इस पूरे मामले से सीखने वाली सबसे बड़ी बातें क्या हैं? पहली, एक ही कर्ज के लिए कई चेक देना बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरी, हर बाउंस चेक पर अलग से केस हो सकता है। तीसरी, इस फैसले ने चेक को पेमेंट की गारंटी के तौर पर और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। और चौथी बात, अब जिसे भी ये साबित करना है कि चेक क्यों दिया गया था, उसे हर केस में ट्रायल कोर्ट के सामने सबूत पेश करने होंगे। चलिए, अब आखिर में एक जरूरी सवाल पर बात करते हैं जो इस फैसले से उठता है। ये फैसला चेक जारी करने की गंभीरता को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये फैसला उन बिजनेस डील्स को कैसे बदलेगा जो पोस्ट डेटेड चेकों पर चलती हैं। क्या इससे लेन देन में सावधानी और बढ़ेगी?
एक बात तो तय है, अब चेक पर किया गया एक साइन पहले से कहीं ज्यादा वजन रखता है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।